Hey all the students, welcome to Icon Says CAT channel, and this channel as you know is dedicated for CAT and IP MAT preparation. So अगर अपन 11th और 12th के students हैं, you people have to join this channel so that IP MAT को लेकर you are going to get so many content on this. And in case if you people are students of first, second, third year graduation, तो students अगर CAT अपना goal है and किसी बहुत अच्छे कॉलेज से MBA करना है, तो students this channel is very important for you. एंड इंश्योर दैट इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट हम लोग क्लासेस तो लेंगे ही, बट एट द सेम टाइम विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लीट नेचर ऑफ द एग्जाम्स. जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट कैट. सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कैट के नेचर को समझना. वी जनरली नो दैट कैट इज अ टेस्ट टू गेट इन टू द IIMs एंड वी ऑल्सो नो वॉट इज द सिलेबस ऑफ कैट. हमको पता है कि सर इसमें इंग्लिश आता है, इसमें DILR आता है, इसमें मैथ्स आता है. But students, सबसे important है we need to understand the nature of this test. We people have to understand ultimately what kind of questions will be there and how many questions you people have to solve to score a very decent percentile. When we talk about CAT, we generally see students they are very confused. Sir, CAT एक बहुत ही tough exam होता है. It's a myth, students. Let me tell you people, this is actually a myth. जिनको लगता है ना CAT की बहुत tough exam होता है सर, getting into the best of the colleges is not so easy. I do understand IIM Ahmedabad में admission लेना is not easy. I do understand कि CAT में 99.5 percentile score करना is not easy. But students understand one thing. If you people are not made for 99 plus, there is nothing to get disheartened. CAT में अगर कोई student 98 क्रॉस करता है, 95 percentile क्रॉस करता है, 90 percentile क्रॉस करता है, या students अगर अपन 85 भी क्रॉस करते हैं, there are plenty of good colleges where admission is possible. When I was a student of CAT, there were only 4 IIMs, but now students there are 20 IIMs in India. So let me tell all the students, आपका level आज की तारीख में कुछ भी हो, CAT is the exam which is made for you. तो सिर्फ एक perception मत बनाओ कि CAT is going to be a very tough exam. And moreover, when you will watch this video, you will actually come to know कि इस पूरे exam का nature क्या है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पर कितना परसेंटाइल बनता है. एंड स्टूडेंट्स इस चैनल पर हम लोग एक इस चैनल पर स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस कॉलेजेस, वेरियस कट ऑफ्स, विल गिव यू अ डिटेल्ड इनसाइट अबाउट ईच एंड एवरी कॉलेज एज वेल. सो आई थिंक हमें इस लड़ाई को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करना चाहिए. तो अगर हमको लगता है कि नहीं सर एक हारी हुई लड़ाई, कई सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ हम कैट की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, बट हमारे मन में हमेशा डाउट होता है, स्केप्टिसिज्म होता है, सर होगा कि नहीं होगा. बिलीफ इज द बिगेस्ट एसेट. वी पीपल मस्ट टेल यू स्टूडेंट्स, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स बिलीव इन योर मेंटर्स आल्सो. तो वॉट एवर थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू, प्लीज इंश्योर दैट आप इसको ढंग से समझें एंड इसके बेसिस पर अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें. तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जनरली बात करेंगे व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ कैट 2022 एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स हर कैट में कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं. तो कैट 2022 में व्हाट द मेजर चेंजेस वर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. एंड सेकेंड स्कोर, कट ऑफ्स और सबसे इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पर कितना परसेंटाइल बनता है. दिस असेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो व्हेन आई से सर मुझे 90 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो 90 स्कोर करने के लिए बेटा कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए. एंड बिलीव मी, कैट इज नॉट एन एग्जाम वेयर वी पीपल हैव टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लेस टाइम. It is a kind of exam where we people have to solve less number of questions and the time is quite decent. The only thing is we need to properly strategize to give the correct answers and to score high. So now students, let us first try to understand what was the pattern of CAT 2022. अब students अगर मैं CAT की बात करूं, समय समय पर CAT में बहुत सारे changes होते रहते हैं. There was a time जब मैं student था तो CAT में 175 questions आते थे and in 120 minutes you people were supposed to solve 175. But उसके just बाद लगातार हर साल number of questions कम होते चले गए and बीच में there was a time when only 60 questions used to come. But then students 2014 से लेकर 2019 तक we used to have 100 questions.
क्वेश्चंस जिसमें इंग्लिश के 34, DILR के 33 एंड मैथ्स के 33 और पूरा टेस्ट होता था 3 घंटे का 180 मिनट्स 1 hour per section. But students, because of COVID pandemic, then the pattern of CAT again got changed. तो जो 3 घंटे का टेस्ट था अब वो बन चुका है 2 घंटे का टेस्ट. सो CAT 2020, CAT 2021 एंड CAT 2022 ये तीनों टेस्ट सिर्फ 2 hours के थे, जिसमें 40 मिनट्स के 3 सेक्शंस एंड स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस. CAT अथॉरिटीज कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्री डिटरमाइन या प्री डिफाइन नहीं करती. तो स्टूडेंट्स CAT 2020 में द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 76, बट लास्ट ईयर CAT 2022 and CAT 2021 the number of questions were 66. तो स्पेशली स्टूडेंट्स मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा CAT 2022 के बारे में. हम लोग स्पेशली समझेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर एंड व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, तो स्टूडेंट्स एज यू सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहला सेक्शन VARC, दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. तो जब बच्चे ने अभी तक CAT के बारे में कुछ नहीं समझा, आई थिंक दिस बिकम्स द फर्स्ट वीडियो जहां से तुम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो. तो जो पहला सेक्शन है स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट इंग्लिश. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इंग्लिश, डेफिनेटली इवन इफ यू पीपल हैव द बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बट डू अंडरस्टैंड CAT का जो इंग्लिश होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. When we talk about CAT English, students do understand here the focus is more on reading comprehension. Here the focus is more on solving the questions which are like para-summary based questions, questions like jumbled paragraphs. तो आप एक चीज़ समझ के चलो कि जब मैं CAT के इंग्लिश की बात करता हूँ तो मेजरली अपना जो फोकस होगा वो रीडिंग पर होगा. So anyway, even if your English was good in the school, that does not mean that your English will be good here also. But definitely practice makes a man perfect. तो अगर मैं रीडिंग को इम्प्रूव करूंगा तो CAT की इंग्लिश को कॉन्कर करना विल बिकम ईजी फॉर अस. सो स्टूडेंट्स 40 मिनट्स का टाइम, ये पहला सेक्शन. 21 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन MCQs. MCQs का मतलब होता है वेयर 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस एंड 3 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन थीटा टाइप क्वेश्चंस. थीटा टाइप इन द आंसर टाइप, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑप्शंस आर नॉट गिवन टू अस एंड यू पीपल हैव टू जस्ट टाइप द आंसर. बट एनीवे, इवन दीज क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव. जब मैं कहता हूं कि यू पीपल हैव टू टाइप द आंसर, दैट डज नॉट मीन दैट कि तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन टाइप करना है. जैसे फॉर एग्जांपल जंबल्ड पैराग्राफ का कोई क्वेश्चन है, वेयर 4 सेंटेंसेस आर गिवन टू अस, उन चारों को आपस में अरेंज करके वी हैव टू मेक अ लॉजिकल पैराग्राफ. तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ उस सीक्वेंस को टाइप करना है. जैसे फॉर एग्जांपल CABD, so if that becomes the answer, so you need to just type CABD. So even this pattern is objective only, okay? And then students, totally 24 questions were there, 21 MCQs, 3 theta. Theta type questions की खासियत ये होती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग in case of theta type questions. So this was the first section. Second section was of data interpretation and logical reasoning. And students, when I talk about DILR, ये second section, and this section is going to be very unique. Students, आज तक आपने कितनी भी तैयारी कर रखी हो, इंग्लिश हमने पढ़ा, मैथ्स हमने पढ़ा, लेकिन CAT का जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, CAT का जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. एंड दिस ईयर there were 20 questions, 4 sets, 5 questions each. So students understand 40 minutes का टाइम फिक्स है, 14 MCQs थे, 6 theta type questions थे, total questions 20. Quantitative aptitude, mathematics. इस पर बहुत डिटेल से वीडियोस भी बनेंगे and अंकित सर will be taking so many sessions on it. So एक वीडियो जो अंकित सर लेंगे, and believe me students, he is one of the gems in English, gems in mathematics and क्वांट को लेकर जो कमांड आपकी बनाएंगे वो दैट इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग. डोंट मिस इवन अ सिंगल वीडियो ऑफ अंकित सर. सो स्टूडेंट्स 40 मिनट्स का ये पूरा मैथ्स का सेक्शन, 14 क्वेश्चंस MCQs एंड 8 क्वेश्चंस थे थीटा टाइप. सो टोटल 22 क्वेश्चंस. नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर ये जो तीनों सेक्शंस हैं क्या हम लोग अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं कि सर मैं पहला मैथ्स ले लूँ, सेकेंड इंग्लिश ले लूँ. Students, you don't have the choice. Okay, you actually don't have the choice. पहला सेक्शन इंग्लिश ही लेना पड़ेगा, सेकेंड सेक्शन DILR ही होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही होगा.
एंड स्टूडेंट्स टाइम भी फिक्स है। अगर मान लो आपका इंग्लिश का सेक्शन 30 मिनट्स में हो गया, तो क्या सर वो 10 मिनट मैं किसी और सेक्शन में यूटिलाइज कर सकता हूँ? नो, 40 minutes you people have to invest in a particular section only. Okay, so students, totally 66 questions, 49 and 17 theta type questions. वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में इस बार एक नया पैटर्न था, पैरा कंप्लीशन का एक नया पैटर्न। तो ये पैटर्न कौन सा होगा, बहुत जल्दी से इन द नेक्स्ट वीडियो यू पीपल कैन वॉच इट। एंड देन स्टूडेंट्स, DALR 4 sets of 5 questions each, एंड मैथ्स जो था वो 2021 के मुकाबले स्लाइटली टफर था, ऐसा इसमें मेंशन है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, पिछले 5-6 सालों में अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, मैथ्स का जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है जिसने 10th के बाद मैथ्स कभी नहीं पढ़ी, बिलीव मी, फॉर सच स्टूडेंट्स ऑल्सो हम कम से कम इतने क्वेश्चन तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं कि हमारा कट ऑफ निकल जाए। तो किसी बच्चे को लगता है कि सर मैथ्स तो बहुत टफ है, अच्छा स्टूडेंट्स ने जो फोबिया होता है ना, दैट एक्चुअली किल्स अस। फियर, इस फियर को जीतो, डर के आगे क्या होता है, जीत होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू कॉन्कर द फियर। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, जिन बच्चों को क्या 2023 में जाना है, आईपी मैट में जाना है, स्टूडेंट सी यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम विद यू। अगर अगले 3 महीने में पूरी तरह से मैथ्स में लग जाऊं तो 100% यू पीपल कैन डेवलप अ डिसेंट कमांड ओवर इट। अब स्टूडेंट्स मैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पर लेकर आ रहा हूं, आपको स्कोर और परसेंटाइल का कन्वर्जन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बहुत शॉर्ट में अपन देख लेते हैं कि वर्बल एबिलिटी का सेक्शन कैसा था। So if you see reading comprehension 16 questions, 4 passages, unseen passages, और हर passage पर 4 questions. Okay, then you have para jumbles, where some sentences are given to us and we need to arrange them. Okay, so this is known as para jumbles. So 3 questions were there. And then students, para summary, where a paragraph was given to you and among the 4 options you people are supposed to find out which option summarizes the paragraph in the best possible manner. And then students, you have para completion. So para completion was a new pattern this time. अब इसमें क्या चेंज हुआ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि पैटर्न नया था और बहुत इंटरेस्टिंग था। ये स्टूडेंट्स para completion का एक बिल्कुल नया वीडियो है, उसको अगर आप देखोगे, and I have discussed those 2 questions also in that video. Okay, so this was about English. DILR में स्टूडेंट्स, as I was talking about, there were 20 questions, 4 sets, हर सेट को सॉल्व करने पर 5 क्वेश्चंस। क्या 2021 में कुछ सेट्स ऐसे थे जिस पे 4 क्वेश्चंस थे, कुछ सेट्स ऐसे थे जिस पर 6 क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे इस बार ओके 4 सेट्स, हर सेट पर 5-5 क्वेश्चंस। ओके, तो ये पैटर्न था DILR का इन CAT 2022। एंड देन स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, एनीवे कौन पर सर बहुत डिटेल से बताएंगे आपको, बट नंबर सिस्टम ओनली 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा और अर्थमेटिक, ये 2 चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन मॉडर्न मैथ्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, एंड ज्योमेट्री वगैरह के 2-3 क्वेश्चंस अक्सर हम लोग देखते हैं, बट मेजरली स्टूडेंट्स अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक। ओके, सो आई थिंक even if your background is not science maths, still you people can manage it very well. And इस मैथ्स के लिए 11th and 12th की मैथ्स बहुत अच्छी होना, that is not needed. लॉजिकल सेंस अगर अच्छा है ना 10th लेवल तक का, तो भी स्टूडेंट्स काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, विच इज गोइंग टू एक्चुअली टेल यू कि सर कितना स्कोर लाने पर ओके कितना परसेंटाइल बन जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ध्यान से समझना, इस पूरे टेबल को मैं समझा रहा हूँ। ये है परसेंटाइल। ओके, दिस इज परसेंटाइल। Now all the students try to understand when we talk about percentile, what does it mean? जितने बच्चों ने कैट दिया उसमें कितने परसेंट बच्चे मुझसे नीचे हैं, that is what percentile is all about. तो अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटाइल बनता है 99 परसेंटाइल, इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स, जितने बच्चों ने कैट दिया उसमें से 1% आपसे ऊपर है और 99% बच्चे आपसे नीचे है। सो परसेंटाइल एक्चुअली शो करता है कॉम्पिटिटिव पोजीशन को। एंड स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंड कॉलम है, दिस कॉलम शोज द मार्क्स। ओके, एंड मैं मार्क्स को डिस्कस करूं उसके पहले यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द मार्किंग पैटर्न ऑफ कैट। कैट में स्टूडेंट्स आप देखोगे एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स एंड देर इज -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड थीटा टाइप क्वेश्चन में देर इज नो नेगेटिव।
तो हर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देखोगे 3 मार्क्स का होता है। अब कैट में जैसे लास्ट ईयर 66 क्वेश्चंस थे, तो 66 इंटू 3, सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पर 198। अब 198 में हम कितने मार्क्स लेकर आए सो दैट वी कैन गेट अ वेरी डिसेंट परसेंटाइल, ये टेबल आपको वो कैलकुलेशन देता है। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे से। अगर हमें 80 परसेंटाइल लाना है, 80 परसेंटाइल, तो उसके लिए स्टूडेंट्स 36 टू 38 मार्क्स, अंडरस्टैंड ये क्वेश्चंस नहीं है, मार्क्स। अब 36 टू 38 अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूं, इसका मतलब है स्टूडेंट्स अगर हम लोग 13-14 क्वेश्चंस, 13 और 14 क्वेश्चंस सही सॉल्व कर लें, तीनों सेक्शंस मिलाकर 13-14, तो यू जस्ट इमेजिन यू कैन फेच अ स्कोर ऑफ 80 परसेंटाइल। सो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर हमें 80 परसेंटाइल, इस पर भी कुछ डिसेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। कई सारे कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ 80 परसेंटाइल के आसपास होता है। तो अगर मैं तीनों सेक्शंस में फॉर एग्जांपल 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ बहुत ईजिली, आई कैन गेट 80 परसेंटाइल। एंड स्टूडेंट्स, इन केस इफ यू वांट टू गेट 90 परसेंटाइल, दिस ईयर वी हैड सच स्टूडेंट्स जिनका 90 परसेंटाइल का स्कोर बना, एंड देयर 90 परसेंटाइल स्कोर बना एंड दे हैड 48 marks. So on 48 marks, they were able to score 90 percentile. Now you people try to understand, अगर मैं तीनों sections में लगभग 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ करेक्ट, ओके 5-6 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करना, मतलब यूँ मान के चलो मैंने तीनों सेक्शंस में 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए, 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। अब स्टूडेंट्स अगर आपके 5-6 क्वेश्चन तीनों सेक्शंस में सही हो जाए, तो डेफिनेटली आपका जो परसेंटाइल बनेगा that is 90 percentile. So imagine 24 questions थे इंग्लिश में, 22 questions थे मैथ्स में, 20 questions थे DILR में। उनमें से स्टूडेंट्स अगर मैं 5-6 क्वेश्चंस निकाल लूँ, आपके आई गेट अ स्कोर ऑफ 90 परसेंटाइल। और 90 परसेंटाइल कैट में बहुत ही डिसेंट स्कोर माना जाता है, अंडरस्टैंड। एंड स्टूडेंट्स अगर अपन 62 से 64 मार्क्स लेकर आ जाएं तो 95 परसेंटाइल, एंड इफ द टारगेट इज 99 परसेंटाइल, दिस ईयर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिसका 99.44 परसेंटाइल बना, उसका स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे दिस ईयर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु हैज गॉट 99.44 परसेंटाइल, उसका एक्चुअल में स्कोर था 91। अब आप जस्ट इमेजिन करो 91 के स्कोर पर वी आर गेटिंग 99.44 परसेंटाइल। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर 99 परसेंटाइल क्रॉस करना है, द स्कोर शुड हैव बीन अराउंड द 90 मार्क्स। इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग हर सेक्शन में करीब 11-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, 11-12 क्वेश्चन हर सेक्शन में, ओके मान लेते हैं कि मैं अगर मैथ्स की बात करूं, मैंने 15-16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें से 11-12-13 क्वेश्चन सही है। इंग्लिश में भी स्टूडेंट्स मैंने 15-16 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उनमें से 11-12 क्वेश्चन सही है। तो यू जस्ट इमेजिन यू पीपल आर destined टू गेट वन ऑफ द टॉप मोस्ट IIMs। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं लगभग 11-12-13 क्वेश्चन हर सेक्शन में सॉल्व करता हूं तो 99.5 परसेंटाइल मेरा स्कोर बन जाता है। और अगर मैं हर सेक्शन में केवल 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मेरा स्कोर 90 परसेंटाइल बन जाता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, क्या हम लोग थोड़ी सी तैयारी कर प्रॉपर क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करके कांट वी स्कोर दिस मच? बिलीव मी, एवरेज से एवरेज बच्चों को हमने टॉप करते हुए देखा है। इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स, एक बार हम बस अपना डिटर्मिनेशन बना लें कि नहीं मुझे कैट निकालना है। एंड बिलीव मी, यू पीपल हैव टू कीप इन माइंड द विजन ऑफ गेटिंग इनटू द बेस्ट कॉलेजेस। एक बार एक अच्छा कॉलेज मिलता है ना स्टूडेंट्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। बट फॉर दैट जो तपस्या करनी होती है, वी सी दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स वो तपस्या नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी ब्रीफ एनालिसिस ऑफ कैट 2022। बस इस कट ऑफ को दिमाग में फिट करो, एंड जब भी बेटा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो हमेशा दिमाग में रखो कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या कट ऑफ होता है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे करना है। If you focus on solving all the questions, so what is more important is keep it in mind what was the cutoff and just accordingly plan your preparation. Okay, and anyway students, इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने सारे दोस्तों के बीच में। सबका भला किया करो यार, और आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, हमें भी तो मोटिवेशन मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, एंड एक वीडियो जो चैनल पर पोस्ट होगा, डू वॉच। ओके, थैंक यू from AceCat family.